ओम श्री संतोषी माताए नमः। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुक्रवार व्रत की विधि, महत्व, उसकी पावन कथा और उससे मिलने वाले शुभ फलों के बारे में बात करेंगे। आइए व्रत को करने की विधि जानते हैं। प्रातः स्नान करें, स्वच्छ और संभव हो तो हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके माँ संतोषी की तस्वीर स्थापित करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माँ को विराजमान करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। माँ को रोली, अक्षत, फूल और फल अर्पित करें। गुड़ और भुने हुए चने का भोग अवश्य लगाएं। यही इस व्रत का मुख्य प्रसाद माना जाता है। पूरे श्रद्धा भाव से शुक्रवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। माँ संतोषी की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। प्रसाद सभी में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाकर अपनी पत्नियों के साथ सुख से रहते थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र सीधा साधा और बेरोजगार था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण, सहनशील और भगवान में अटूट अटूट विश्वास करने वाली थी। घर में छोटी बहू का सम्मान नहीं होता था। उसे सबसे अंत में भोजन मिलता और कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ता था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की और भगवान पर भरोसा बनाए रखा। एक दिन किसी स्त्री ने उसे माँ संतोषी के शुक्रवार व्रत के बारे में बताया। उसने कहा कि यदि श्रद्धा से लगातार शुक्रवार का व्रत किया जाए, गुड़ और चने का भोग लगाया जाए तथा खट्टी वस्तुओं का त्याग किया जाए, तो माँ संतोषी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। छोटी बहू ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। वह हर शुक्रवार स्नान करके माँ संतोषी की पूजा करती, दीपक जलाती, गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरी श्रद्धा से कथा सुनती। कुछ ही समय बाद माँ संतोषी की कृपा होने लगी। उसके पति को अच्छा काम मिल गया और घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि आने लगी। जब परिवार के अन्य लोगों ने यह देखा तो ईर्ष्या होने लगी। व्रत के उद्यापन के समय छोटी बहू ने बच्चों को भोजन कराया, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर बच्चों को खट्टी चीज खाने के लिए दे दी। व्रत के नियम का उल्लंघन होने से उसे कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटी बहू ने अपनी भूल समझी और माँ संतोषी से क्षमा मांगी। उसने पुनः पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक शुक्रवार का व्रत किया। माँ संतोषी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके सभी दुख दूर कर दिए। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईर्ष्या, छल और दूसरों का हित करने की भावना अनंततः दुख का कारण बनती है। संतोष, सेवा, विश्वास और भगवान पर अटूट आस्था जीवन को सुखमय बनाती है। जय संतोषी।